अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लू हाज़िर खिदमत हैं। नादरीन, जैसे कि हेल्थ के जो अलाउंसेस थे, जो कोविड के नाम पे हमें जो हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जा रहा था, उसकी कटौती के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक चली और ये तहरीक के बाद जो है उसको गवर्नमेंट ने हमें कहा कि इसके हवाले से एक कमेटी तश्कील दी गई है और कमेटी जो है इस बात का जायज़ा ले रही है कि बिलावल भुट्टो साहब के जो अहकामात थे उसके मुताबिक जो है दीगर जो सूबे हैं उसमें अगर सिंध के जो मुलाजमीन हैं उनसे ज़्यादा तनख्वाहें दी जा रही हैं या अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, तो सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेस भी उसके बराबर कर दिए जाएंगी। लेकिन वो कमेटी क्योंकि वो हुकूमत की बनी कमेटी है और वो क्योंकि जो भी हुकूमत की कमेटियाँ बनती हैं या इस तरीके के कमीशन बनते हैं, उनका काम ये होता है कि टाइम पास करना और वक्त को डिले करना। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम का हमारा ये मौजू था कि इस तरीके की जो तहरीक थी वो मध्यम हो गई और वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी, या उसमें अभी जो मतलब एक पीक था वो उसका अभी तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि जब तहरीकें चलती हैं, जब हुकूमत से या जो हमारी किसी भी इदारे के साथ जो है एक तनाज़ा होता है, लोग जब तहरीकों में चलते हैं तो कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग बिक जाते हैं और कुछ लोग रुक जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो गयूर लोग होते हैं, जो बाशऊर लोग होते हैं, वो खामोश होकर नहीं बैठते। और इसी तरीके से जो ये तहरीक चल रही थी जिसमें पैरामेडिकल जो हमारा स्टाफ है उनका एक बहुत बड़ा रोल था, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसको हमने हमेशा से अप्रिशिएट किया है। तो उनकी वजह से ये तहरीक चली थी, लेकिन उनकी पूरी मेहनत, उनकी पूरी जो यूनिटी थी, जो उनकी पूरी जो कुव्वत थी, उसको सही इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पूरी जो तहरीक है वो अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी या अभी तक वो इस मरहले में दाखिल नहीं हो सके। बहरहाल मैं आज उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगा कि जो अभी तक नहीं थके, जिन्होंने अभी तक हार तस्लीम नहीं की। इसी तरीके के एक कुछ लोग हैं जो बागी हैं और वो ऐसे बागी हैं कि मैं बागी हूँ इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो इंसानी खून से पलते हैं। तो ऐसे ही बागियों का, ऐसे ही जो है वो कुछ बाशऊर कारकुनों का, ऐसे ही कुछ जो न झुकने वाले और जो न रुकने वाले जो कारकुन थे, वो अभी तक उन्होंने इस हार को तस्लीम नहीं किया। और सिंध डॉक्टर इत्तेहाद भी ऐसे लोगों के साथ हमेशा साथ देता है, क्योंकि हमने भी, सिंध डॉक्टर इत्तेहाद ने भी कभी जो है वो झुकना नहीं सीखा, उन्होंने भी कभी थकना नहीं सीखा, हम भी कभी नहीं रुके। 25 सालों से हम भी तहरीक चला रहे हैं। तो इस तरीके के जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो वर्कर्स हैं उनके बहुत मसाइल हैं। उनकी तनख्वाहों से जो 17,000 रुपये की एक आमदनी बिल्कुल कम कर दी गई है, ये एक बहुत बड़ा धचका है जिससे अभी तक वो संभल नहीं पा रहे हैं और अभी तक उनकी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है। और जब तक उनको ये अलाउंसेस जो है बहाल नहीं किए जाएंगे, लाजमी है कि उनके फाइनेंशियल क्राइसिस में कमी नहीं आ सकेगी। बहरहाल इस हवाले से एक जो वर्कर्स हैं, जो गयूर वर्कर्स हैं, जो न थकने वाले वर्कर्स हैं, उन्होंने एक हम ख्याल ग्रुप के नाम से अपनी एक नए प्लेटफॉर्म का जो आगाज़ किया, ताकि वो हुकूमत को ये बता सकें कि भाई जो तहरीक है ये ख़त्म नहीं हुई, हम आज भी जो है ना वो ज़िंदा हैं और हम आज भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इस हवाले से हैदराबाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई जिसमें सिंध डॉक्टर इत्तेहाद ने भी उनकी हिमायत में शिरकत की। हमें होशू बनना पड़ेगा, तभी हमें हकूक मिलेंगे। इस हकूक के लिए आज मैंने आप सबको इतनी बड़ी तकलीफ दी। हमने पूरी सिंध से तकरीबन मखसूस लोग जो मंगवाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग आए हैं और इंशाअल्लाह ये कतरा कतरा समंदर बनेगा। जो प्लेटफॉर्म है सिंध डॉक्टर इत्तेहाद, तमाम किन दोस्तों की खबर होगी। असा जो चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अली थलो है, हैदराबाद के मां रिप्रेजेंट करो है। असा तहां के पंहिंजे फुल साथ जो यकीन ॾियनि था। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि सिंध डॉक्टर इत्तेहाद और वहाँ के जो मुलाजमीन जो हमारे पैरामेडिकल के हैं वो साथ हुए। और मैं आज सिंध डॉक्टर इत्तेहाद की तरफ से भी उनको ये यकीन दिलाऊंगा कि हम हमेशा से मज़लूमों के साथ रहे हैं। हम हमेशा से जो भी एक नाजायज़ी हुई है उसके ख़िलाफ़ हमने सिंध डॉक्टर इत्तेहाद ने हमेशा से आवाज़ उठाया है और हम आपके साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह ये जो हमारा हक़ है ये हम लेके रहेंगे।
آپ جیسے جو غیور لوگ ہیں، آپ جیسے جو ہم خیال لوگ ہیں، آپ جیسے جو نہ جھکنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اس تحریک کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہو کے رہے گی، اور اس کا ہم رزلٹس بھی لے کے رہیں گے. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، تب تک شاید ہم اپنے مسائل کبھی بھی حل نہ کروا سکیں. لیکن میں آج کے اس پروگرام سے ہمیشہ جو پیرامیڈیکل کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا آیا ہوں، کیونکہ یہ ان کی قوت ہے، یہ ان کی جو طاقت ہے، جس کی بنیاد پہ ہم سب ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ مل کے اور ایک بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اس میں لازمی ہے کہ کچھ ایسی وجوہات پیدا ہو گئیں جس کا ذکر کرنا یہاں لازمی نہیں ہے. وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ نے یا محکمہ صحت نے ہم سب کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ راستے تبدیل کر کے ہم ضرور لیکن پہنچیں گے آپ ہی کے پاس، لیکن ہم آپ سے اپنے مطالبات تسلیم کروا کے رہیں گے. آپ یہ محکمہ صحت کو ہمارا پیغام ہے، یہ پیغام ہم خیال گروپ والوں کا بھی ہے، اور ہم بھی اسی خیال کے ہیں کہ محکمہ صحت کے جو افسران ہیں، جو منسٹر ہیلتھ ہیں، یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم اپنا حق کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے وہ غیور لوگ ہیں کہ جو ہم کبھی جھکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اپنے حربے استعمال کر لیے ہوں گے، لیکن ہر حربہ آپ کا استعمال نہیں ہوگا. اور آپ یقین رکھیے گا کہ بہت جلد ہم ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ، ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ پھر ابھریں گے، پھر آپ کے ہم پاس آئیں گے. اور اب ہم جب آئیں گے تو ہم اپنے تمام تر جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کروا کے جائیں گے، اور ہم اپنا جو ہیلتھ رسک الاؤنس ہے، چاہے آپ اس کو جو بھی نام دیں، لیکن وہ ہم اس کو لے کے رہیں گے. تو آج کا یہ پروگرام تھا. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی تھلو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.